गोपनीयम गोपनीयम प्रियंतता। बोले उसे गुप्त रखो, किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे पति भोलेनाथ ने सबसे पहले वह मंत्र आकर के मुझे बताया। देवी, मेरे गुरु ने मुझे यह मंत्र दिया है। और देखो, शास्त्र की मर्यादा है, जब हम भजन करके बैठे ना, और भजन करते करते हमें गोविंद की जिस छवि के दर्शन हो, वह दर्शन किसी को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मेरे पति भोलेनाथ आहा मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सबसे पहले आकर मुझे बताते हैं कि देवी, आज तो मैंने गोविंद के इस झांकी के दर्शन किए, और तुम कह रहे हो कि सब स्वार्थी हो गए। जब मां पार्वती ने ज्यादा ही बड़ाई की तो अब नारद जी बोले, देखो मैया, बहुत देर से बड़ाई कर रही हो और हम सुन रहे हैं, प्रेम करते करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि जो भोलेनाथ अपने गले में 24 घंटा मुंडों की माला पहनकर रहते हैं, तो क्या तुम्हें पता है उस मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं? आहा, जैसा ही आज नारद जी ने जब ये कहा तो मां पार्वती का तो चेहरा उदास हो गया, सर झुका लिया और बोली, नारद जी, मुझे कभी भोलेनाथ ने नहीं बताया। अब नारद जी बोले, मैया बहुत देर से बड़ाई कर रही थी, मेरे पति भोलेनाथ, मेरे पति भोलेनाथ। अरे जो भोलेनाथ 24 घंटा जिन मुंडों की माला को पहन कर रहते हैं, उन मुंडों के विषय में तुम्हें नहीं बताया, और तुम कहती हो कि प्रेम करते प्रेम करते, खाक प्रेम करते हैं तुमको मैया। जब ऐसी बात कही तो मां पार्वती के तो नेत्र सजल हो गए, रोने लगी और मन में सोच रही है, राम राम राम, जिसे मैं अपना जीवन आधार समझ रही थी, जिन्हें मैं इतना प्रेम करती थी, वो इतना कपटी है, वो इतना मुझसे छुपा करके बैठे हैं। नारद जी समझ गए और नारद जी बोले, मैया देखो, प्रेम अच्छी बातें करना चाहिए, आप बुरा नहीं मानना, मेरा काम था पूछने का, पूछ लिया। और मैया तुम जाने, तुम्हारे पति भोलेनाथ जाने, मैं तो अब जा रहा हूं। अब तो महाराज नारद जी वहां से चले, और देखो नारद जी की चालाकी, नारद जी चले, जब गए तो ऐसे रास्ते से गए जिस रास्ते के किनारे पर भोलेनाथ तप में बैठे थे। अब जब भोलेनाथ ने आंख खोलकर थोड़ी सी दृष्टि नारद जी पर डाली, नारद जी की दृष्टि भोलेनाथ पर पड़ी, तो नारद जी ने इशारे से कह दिया, बाबा आज जल्दी घर चले जाना, मैया याद कर रही है। आहा, भोलेनाथ भी समझ गए कि बोले, नारद जी तुम हमारे घर से आए हो ना, तो जरूर मैया याद कर रही होगी। इधर भोलेनाथ तो अपना भजन करके और मां पार्वती के पास पहुंचे, और इधर मां पार्वती ने क्या किया, बोले सुंदर वस्त्रों को उतारा, मलिन वस्त्र पहने, आभूषणों को उतारा और कोप भवन में चले गई। कोप भवन क्या है? पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, जब उनके महल मकान बनते थे तो एक कमरा अलग से बनता था, उसके द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन, मतलब जो पत्नी रूठ जाती वो उस कमरे में चले जाती, और पति अपने आप समझ जाते कि कोई ना कोई आज बात है। फिर बेचारे पति लोग जाते, मीठी वाणी से मनाते, बात को समझते समझाते हैं। लेकिन जानते हो, पहले के लोग तो समझ जाते थे कि आज कोई बात है, पत्नी को भवन में चली गई। लेकिन आज अगर दृष्टि डालो तो, आज की बात करें तो बोले, आज तो महाराज अगर कोई पत्नी रूठ भी गई है ना, वो भवन में नहीं जाएगी तो क्या होगा? बोले पूरे घर को ही कोप भवन बना देगी। हाँ, और पति बेचारा हारा भरा काम से लौटेगा भी ना, तो भोजन खुद नहीं देगी,
जो भी बेटा है रामदास चिंटू मिंटू, उसे कहेगी चिंटू तेरे पापा से 9 रोटी खा ले।